हम जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय हम दूसरे पर दोष लगाते हैं। आणि जे काही आपल्या जीवनात होतं त्याची जबाबदारी आपण स्वतःवर घेण्याच्या बदले आपण दुसऱ्यांना तिथे टाकतो, दोष लावतो. Blaming someone else instead of taking responsibility for my part in what happened. मतलब जो हमारे जिंदगी में जो हुआ है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे बाबा ये लेना चाहिए, लेकिन हम वो न करते हुए क्या करते, सीधा हम क्या करते, उस पर दोष लगाना चालू करते. आणि आपल्या जीवनात जे काय झालं ते स्वीकार करणे आपली जबाबदारी आहे, आपल्याकडून झालेलं आहे, पण आपण ते न करता आपण दुसऱ्यांवरती दोष लावतो. उसका उदाहरण भी बताती हूँ और वचन भी बताती हूँ. आता जो उदाहरण पण सांगते आणि वचन पण सांगते. तो आदम और हवा, आदम आणि हव्वा, तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि तू फल नहीं खाना. देवाने त्यांना आज्ञा दिली होती की तुम्ही एक फळ खाऊ नका. ये फल किसको खाना नहीं आज्ञा दिया था? आणि एक फळ खाऊ नये आज्ञा कोणाला दिली होती? किसको दी थी? सिर्फ आदम को दी थी, क्योंकि हवा कभी नहीं पैदा हुई थी. आदम को दी थी. आदम ने हवा को बताया आणि ही आज्ञा आदमला दिली होती. नहीं, देखने का भी नहीं. आणि आदमने हवाला सांगितलं की हे फळ खायचं का बघायचं पण नाही. तो इसीलिए हवा ने वही बताया जो उसके पति ने उसको बोला था. आणि हवाने तेच सांगितलं सापाला जर तिचा नवरा तिला बोलला होता. हवा तो कमजोर थी, खाली फंस गई. आणि हवा निर्बळ होती की ती खादाने फसून गेली. और फिर उसने अपने पति के पास लाया, तो देखो मुझे कुछ नहीं हुआ. क्यों उसको कुछ नहीं हुआ? कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको वो कमांड नहीं मिला, उसको वो आज्ञा नहीं मिली थी. तिने फळ तिच्या नवऱ्याकडे आणलं आणि म्हणली मी हे फळ खाल्लं पण तुम्हाला काहीच नाही झालं. का नाही तिला काय झालं? कारण की तिला ती आज्ञा नव्हती भेटली. आज्ञा किसे मिली थी? आदम. आणि आज्ञा कोणाला मिळाली होती? आदमने खाया, म्हणून त्यावेळेस आदमने खाल्लं. गलत हुआ. जो कुछ हुआ है ना, गलत हुआ. जे काही घडलं चुकीचं घडलं. तो आदम ने खाने के बाद जो गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी उठाने का काम किसका था? उसका आदम का खुद का था. लेकिन आदम को जब परमेश्वर ने आज्ञा किसको दी थी? इसलिए परमेश्वर ने किसको पूछा? हवा को पूछा. आपको समझ में है परमेश्वर का? परमेश्वर को मालूम है मैंने ये आज्ञा हवा को नहीं दी थी. देवाला माहिती होती की आज्ञा मी हवेला नव्हती, आदम को दी थी. मी आदमला दिलेली आहे. इसलिए वो सीधा आदम को ही पूछा. म्हणून त्याने डायरेक्ट जाऊन आदमाला विचारलं. इसके अध्ययन में आप पढ़ सकते. उसने कहा हे आदम तू कहाँ है? आणि देवाने हाक मारून म्हटले आदमाला हे आदम तू कुठे आहेस? बोला मैं छुप गया. आणि तो म्हणाला मी बागेत तुझा आवाज ऐकला तेव्हा मी लपून बसलो. तो परमेश्वर ने उससे पूछा आदम मैंने तुझे जो फल खाने के लिए मना किया था क्या तूने उसे खाया? और उसने क्या किया? क्या करना चाहिए था? वो जिम्मेदारी जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी यानी जवाबदारी खुद उठाना चाहिए, बराबर है. लेकिन उसने वो नहीं उठाया. उसने क्या किया? तूने जो स्त्री दी, हाँ वो स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खाया. आणि आदम म्हणाला गलती किसकी है? तेरी. तूने वो स्त्री दी तो तूने मुझे ऐसी स्त्री क्यों दी? फिर वो स्त्री ने मुझे दिया इसलिए मैंने खाया. मतलब मेरे से कुछ नहीं हुआ, सारा किसका गलती है? तेरी और इसकी. आणि आदम देवाला म्हणाला जी स्त्री तू मला सोबत दिलीस तिने ते झाडाचे फळ मला दिले आणि ते मी खाल्ले. तो यहाँ पर ही गलती होता है कि उसने वो जिम्मेदारी जो कुछ हुआ वो अपने ऊपर उठा लेता तो इतनी कठिन शिक्षा उन्हें नहीं मिलती. आणि जे काही झालं ती सगळी जबाबदारी त्यांनी स्वतः उचलली असते तेवढी कठोर शिक्षा त्याला भेटली असेल ना. लेकिन हम देखते हैं कि उसे बहुत कठिन शिक्षा मिली. उसके ऊपर बहुत भारी श्राप आया. उसे कहा गया तू पसीने की रोटी खाएगा, यानी उसे मेहनत करना ही पड़ेगा. और फिर लिखा है कि तू मिट्टी से आया, मिट्टी में जाएगा. त्याला कठीण शिक्षा दिली की त्याला मिठाच्या कामाची भाकर खावी लागली, म्हणजे त्याला मेहनत करावी लागली आणि ज्या त्याची उत्पत्ती मातीतून असल्यामुळे तो पुन्हा मातीतच जाईल. तो ये बात हम यहाँ देखते हैं कि जो कुछ हुआ वो आदम से हुआ, लेकिन उसने वो जिम्मेदारी न उठाकर सारा ब्लेम हवा पर डाल दिया. आज भी ऐसे ही होता है. हमें से बहुतायत लोग गलती खुद करते हैं लेकिन ब्लेम किसी और पर डालते हैं. आणि आजही असंच होतं. आपल्यामध्ये खूप सारे लोक चुका स्वतः करतात आणि त्याचा दोष दुसऱ्यावरती टाकून देतात. मैंने काम इसको बताया, इसको करने के लिए बोला, ये किसी और को बताएगी, काम सही नहीं हुआ, फिर ये बोलेगी मैं इसको डांटूंगी तो ये बोलेगी मैंने नहीं किया, किसी और ने किया, इसने ऐसा किया. लेकिन काम किसका था? उसको बोला था तो उसी ने करना चाहिए. आपको समझ में आया?
तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर का भार निकालकर किसी और पर डाल देते हैं। आणि लोक आपल्या चुकीचा भार दुसऱ्यावर टाकून देतो. है ना, हम पढ़ेंगे कुछ 2-3 वचन, हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अभी हम कौन से अध्याय में हैं? कौन सा बाइबल आपने बोला है? एक्ट्स में है। हाँ, तो ठीक है, पहले 2 के काम में है, तो अब हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक। आपण वाचू रोमकरास पत्र, मतलब आगे पीछे तो बार-बार आपको करने की जरूरत है, उसकी रोमन्स 2:1 पढ़ेंगे, रोमियो की रोमकरास पत्राचे 2 त्याचं वचन 1. यहुदी दोषी आहे, तेव्हा हे मानवा, दोष लावणारा तू कोणीही असलास तरी तुला स्वतःला सबब नाही, कारण ज्यात तू दुसऱ्याला दोष लावतोस त्यात तू स्वतःला दोषी ठरवतोस आणि दोषी ठरवणारा तूही त्या गोष्टी करतोस. है ना, क्या लिखा है? दोष लगाने वाला क्या करता है? क्यों तू दोष लगाता है? तू विरुद्ध है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है खुद भी तो वैसे ही काम करता है। तो अक्सर आज जो गलती दूसरे कर रहे हैं खुद भी तो वही गलतियां कर रहे हैं। तो ये काम अक्सर दोष लगाने का काम जो होता है, किसी और के ऊपर पेड़ पाड़ना, ये हम अक्सर करते हैं। 14 अध्याय रोमियो की पुस्तक 14 रोमकरास पत्र अध्याय 14 उसका 12 आणि त्याचं वचन 12. आणि 2 सॉरी 2. एखाद्याचा विश्वास असा असतो की त्याला कसलेही खाद्य चालते, परंतु दुर्बळ शाकभाजीच खातो. जो खातो त्याने न खाणाऱ्याला तुच्छ मानू नये, आणि जो खात नाही त्याने खाणाऱ्यालाही दोष लावू नये, कारण देवाने त्याला जवळ केले आहे. तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो नहीं खाते एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाना चालू करते हैं। वो चाहते हैं जैसे मैं करता हूँ वैसे दूसरे भी करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जो तुम करते हो वही सब नहीं कर सकते। तो अक्सर दोष लगाने का जो काम रहता है, जो काम जिम्मेदारी रहती है, तुम वेज खा रहे हो, खाओ ना, नॉन वेज खाने वाले को तुम मना क्यों करते हो? बराबर। आज होता है लोग वेजिटेरियन है, वो क्या बोलते हैं, प्राणियों को मत मारो, हम थोड़ी मारते हैं। वो लोग मछली वाले पकड़ने वाले मछुआरे लाते हैं, मछली मार कर लाते हैं, हम खाते हैं, हमने थोड़ी मारा। चिकन वाला दुकान खोलता है, हम चिकन मारा, हमने थोड़ी मारा, वो तो मरा हुआ चिकन हम लेकर आते थे। सही, लेकिन अगर हमें भी मारना पड़ा तो पाप नहीं है, क्योंकि प्राणियों को मारना पाप नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है ना। प्राण्यांना मारणं पाप नाही, कारण की त्यांच्यामध्ये आत्मा नाहीये. स्वयं परमेश्वर ने इंसान को दिया है ना खाने के लिए, तो खा सकते हैं। आपको समझ में आया? तो इसीलिए प्रियो, दोष लगाने का काम नहीं करना है। जब मोसेस ने गलत काम किया है ना, मोसेस ने गलत काम, मोशेने ज्यावेळी चुकीचं काम केलं, निकालेंगे नंबर्स 20 गिनती 20 आणि गणना अध्याय 20 और उसका 2 से पढ़ो। तेथे मंडळीला पाणी न मिळाल्यामुळे ते मोशे व अहरोन यांच्या विरुद्ध एकत्र झाले. ते मोशेशी भांडू लागले आणि म्हणाले, परमेश्वरासमोर आमचे भाऊ पण मेले, तेव्हाच आम्ही मेलो असतो तर बरे झाले असते. अभी जो उनको पानी नहीं मिला तो वो किसको बोलेंगे? मोसेस के पास ही जाएंगे ना। मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला ना। पानी किससे मांगेंगे? कुछ नहीं मिला तो किसको बोलेंगे? बराबर है। मोसेस को ये बात अच्छी नहीं लगी। चर्च में भी अक्सर कुछ प्रॉब्लम होता है, लोग अगर मेरे पास आकर बोलेंगे तो सब क्या बोलेंगे, दीदी को जाके क्यों बताया, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन कुछ भी हुआ तो कौन किसके पास जाएगा? कलीसिया के जो लोगों को पानी नहीं मिला तो लोग किसको पास जाएंगे? मोसेस के पास ही जाएंगे ना। आगे हम देखते हैं कि मोसेस को गुस्सा आया, परमेश्वर के पास प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको बोला, जा उस पहाड़ से तू क्या कर, बात कर, वो तुझे पानी दे देगा। लेकिन वो इतना गुस्से में था कि उसने क्या किया, मारा। उसको मारते ही पानी तो आया, लोग बहुत पिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू कनान देश में नहीं जा पाएगा। तो अगर आप दूसरा वचन निकालो, डिट्रोनॉमी चैप्टर 3 वर्स 26, डिट्रोनॉमी चैप्टर 3 वर्स 26। इस अध्याय में जो आप पढ़ रहे हो, गिनती अध्याय का मैं आपको बता रहे हैं। तो उसने बहुत गिड़गिड़ाया, नहीं परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा किया, मुझे माफ कर दे। लेकिन वो उस गलती किसकी थी? इस्राएलियों की थी क्या? इस्राएलियों की गलती थी कि उसे पानी मांगा, आणि इस्रायलमध्ये चुकी होती का त्याच्याकडे पाणी मागितलं? गलती नहीं थी ना। लेकिन गलती किसकी थी?
मोजेस की। उसने क्या करने को परमेश्वर ने बोला था? चट्टान से बात कर, लेकिन उसने क्या किया? मारा। तो गलती किसकी है? इस्राएली लोगों ने बोला था क्या मारो? सही, कोई भी इज्जत भी नहीं हुआ, लेकिन उसने चट्टान को मारा। अभी पढ़े 26 वचन 3:26। पण तुमच्यामुळे परमेश्वर माझ्यावर रुष्ट झाला, तुमच्यामुळे देव माझ्यावर रागवला आणि त्याने माझे ऐकले नाही. कसं झालेलं? चूक कुणाची होती? मोजेस की खुद की गलती थी, लेकिन उसने बिल किस पे पाया? किसी वो जिम्मेदारी खुद उठाना चाहिए था, कहना चाहिए था हाँ पिता मैं गुस्से में हो गया और गुस्से में मैंने लकड़ी मार दी, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसने क्या किया? नहीं मैंने किया ही नहीं, ये लोगों ने मुझे इतना दिमाग मेरा आउट कर दिया ना, इसलिए मैंने लकड़ी से मारा। आपको समझ में आ रहा है? तो अक्सर जो गलती हम खुद करते हैं वो गलती कबूल तो करना छोड़ देते, लेकिन किसी और को जज करना चालू कर देते, किसी और के ऊपर दोष लगाना चालू करते हैं, है ना? गलती वो यहाँ स्पष्ट रीति से क्या है 26 वचन में, तुम्हारे कारण मुझे उस देश में जाने को नहीं मिला, तुम्हारे कारण, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस देश में जाने की मनाही की। जबकि इस्राएलियों ने पानी मांगा बोलकर परमेश्वर ने नहीं बोला कि तू कनान देश में नहीं जाएगा, ऐसा बोला? ऐसा बोला ही नहीं था। आपको समझा? जो कुछ होता है उसके विपरीत एक्सेप्ट करने के बजाय किसी और को ब्लेम करते रहते हैं, किसी और के ऊपर दोष लगाते हैं। आणि जे काही होतं ते स्वतः स्वीकार करण्याच्या ऐवजी त्याच्या विरुद्ध जाऊन दुसऱ्यावरती दोष लावतात. ठीक है, नए करार में हम जाएंगे मत्ती अध्याय 7 में 3 से 5। यीशु मसीह भी इसी के विषय पर कहता है। मैथ्यू 7 आणि मग ते लास्ट वचन एक ही देखेंगे। तो उसके साथ मैंने 2 और निकाले थे, लेकिन अभी एक ही बात देखेंगे। एक मत्ती अध्याय 7 3 से 5 7। मैंने दूसरा निकाला था, शेमिंग अनदर पर्सन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, यानी किसी और को लज्जित करना, अपमान करना, बल्कि उस व्यक्ति को समझ के लेना चाहिए, परंतु तो क्या करते हैं? उसे लज्जित करते, अपमान करते। ये दूसरा भाग मैंने निकाला था। तीसरा हमने निकाला था कि अपने आप को सेल्फ डाउन करना, कंडेम करना, खुद को दोष देना, और इसके कारण से हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है, तो हमारा आत्मा में बढ़ना नहीं होता है। तो ये जो 2 है ये हम कल देखेंगे, आज हम एक ही देखेंगे। तू आपल्या भावाच्या डोळ्यातले मुसळ ध्यानात न आणता आपल्या भावाच्या डोळ्यातले मुसळ का पाहतोस? तू आपल्या डोळ्यातले मुसळ ध्यानात न आणता आपल्या भावाच्या डोळ्यातले मुसळ का पाहतोस? खुद के आंखों में बड़ा कचरा है और दूसरों का तिनका निकालने को जाते हैं। आणि स्वतःच्या डोळ्यामध्ये खूप मोठा कचरा आहे आणि दुसऱ्याच्या डोळ्यात छोटासा कचरा काढायला जातात. खुद ही बराबर देख नहीं पा रहा है और दूसरों को बता को मैं देख के बताता हूँ। आणि स्वतःला बरोबर दिसत नाही, दुसऱ्याला थांबा मी बघून तुम्हाला सांगतो. हाँ मैं बरोबर सांगतो किती लिहिलेले आहे, तेव्हा माझा चष्मा काढा, मन लावा, मग कशाला आपल्यालाच काही दिसत नाही, आपण कशाला लोकांना बोलायला पाहिजे? तर लोकांचा स्वभाव काय? नाही दिसत काय, तुझे डोळे आहेत का, काय बटाटे आहेत का? हां, मला दिसत नाही पण मी चष्मा लावून तुम्हाला कळालं? तो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। तो प्रभु ने ऐसे ही यहाँ बताया है कि जो भी जिंदगी में होता है, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, हम किसी न किसी के ऊपर वो दोष लगाते हैं, किसी और के कारण हुआ, इसके कारण हुआ, इसने मुझे ऐसा किया, इसलिए मैं गुस्सा हुई, इसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा। आणि जे काही आपल्या जीवनात होतं आपण त्याचा राग दुसऱ्यावरती काढतो आणि दुसऱ्यावरती दोष लावतो, याने असं केलं म्हणून मी असं केलं, ह्याच्यामुळे हे सगळं घडलं, तो इसलिए हम किसी और के ऊपर डालते हैं आणि मग आपण मला दुसऱ्यावरती तो दोष टाकतो. इसने मुझे देखा, बुरी नजर इसकी लगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, आणि यांनी मला बघितलं, याची वाईट नजर आली म्हणून असं झालं. इसको मैंने कल ही दिखाया, इसलिए मेरा आज कान का टूट गया, आणि हिला कालच माझे सोन्याचे कान दाखवले ना आज लगेच तुटले. कान का किसी ने खींचा इसलिए टूटा नहीं, क्या हुआ? इसने बुरी नजर से देखा इसलिए मेरा कान का टूट गया. आणि कान ते कोणतरी खेचले म्हणून ते तुटले, पण तू असं नाही बोल, पण तू दुसऱ्यावरती दोष लावतो की हिने वाईट नजरेने बघितलं म्हणून ते तुटले. खाना खा रही थी, इसने देखा आणि मी जेवण होती इसलिए त्यावेळी मेरे पेट में दर्द हुआ,
त्यावेळेस तिने बघितलं आणि मग माझं पोट दुखायला लागलं. लेकिन ऐसा नहीं सोचती कि अरे मैंने बहुत कुछ अगड़म बगड़म खाया था उसके कारण मेरे पेट में दर्द है. आणि तू काही वाकडं तिकडं खाल्लं होतं म्हणून पोटामध्ये दुखतं. कभी कभी हम बहुत खाना खाने के बाद भी पेट में दर्द होता है. आणि कधी कधी खूप हावरा जेवल्यानंतर पोट दुखतं. हाँ, मैंने एक रात को वो खाया उपमा, इतना उपमा खाया, शाम को भी उपमा, रात को भी उपमा, इतना उपमा खाया की रात को मुझे तकलीफ होने लगी. म्हणजे बापरे एवढं नव्हतं खायला पाहिजे होतं. छी एवढं मला माफ कर, मला क्षमा कर. काय करू मग मी अरिष्टम जाऊन रेखा उपमा नाही खायचा इथं. करू येते औषध पण पटकन असं होतं, 5 मिनिटात असं होतं. आयुर्वेदिक आहे, गॅस ॲसिडिटी सगळं तुरंत जातं आणि 5 मिनिटात रिलीफ होतं. पण लई करू दे वास पण असा पण एवढं प्यायचं असतं. म्हणजे एवढं पितात माझ्यासाठी एवढं बस आहे. मी बऱ्याच जणांना दिले नाक टाकून प्यायचा. मग त्यांना कधी बोलू ना अरिष्टम देऊ. ती गॅसची गोळी काय होते की खूप वेळाने काम करते. गॅसच्या गोळ्या आपण खातो ना BSR तर ते जरा उशिरा काम करतात. ते कसं 5 मिनिटात रिलीफ देतं अरिष्टम. मग मी सर म्हणलं जाईल सर नाही कसं अरिष्टम तिला माहिती आहे कमी पिते म्हणून ती कमीच घेऊन 5 मिनिटांनी मला रिलीफ करायला बघू. आता मी उद्यापासून जास्त नाही केलं. पण मी असं नाही म्हटलं ज्याने पण उपमा बनवलं एवढं चांगला का बनवू ना एवढा चांगला तर बनवायला पाहिजे होता. नाही माझी सोडली मी काय एवढा खाल्ला कळालं तर मी त्याच्यावर बिल नाही पडलं. मी जेवत असताना याने बघितलं माझं पोट खराब झालं. नाही चूक माझी होती मी खूप खाल्लं. म्हणजे लक्षात ठेवा आपण कोणाकडे पण जे घडतंय त्याचं मुख्य कारण काय आहे त्याच्यावर जा, फालतू गोष्टीवर आणि आपण करतो नाही सर हम सब करते हैं जो हुआ वो ब्लेम किसी और पर हम डालते हैं. सच है तुझं आपण करतो तर दोन दुसऱ्यावरती लावतो. माफी मांगेंगे इस बात की और फिर बाद में हम चेंज करें. हेच तर झालं ना हेच तर आता शिकवलं ना की त्यांनी केलेलं असतं पण तुमच्या उपयोग झाले. तेच पापच आहे ना. काही आपण आपलं बघतोय कारण आपल्याला माफी मागायची. आता ते टाकतात ते आले असतील तर बरं पण नाही आले तर आपण काय करू नाही शकतो. जर त्यांनी हा व्हिडिओ बघितला तर अतिशय होतो. पण जर ते टाकतात आपल्यावर त्यांनी माफी मागायची. हात निघायला चुकात टाकतो आपण टाकतो ना आपल्याला आपण माफी मागतो. आता आपण पण करतो ना आपण काय करायचं आहे तू ब्लिचिंग पावडर टाकली नाही काय नाही. पण माझं काम आहे ब्लिचिंग पावडर मी टाकायला पाहिजे आणि मग मी तिला गायडिंग करणार आणि मग त्यांना सांगणार रेशमाने नाही डाला ना इसीलिए ऐसा हो गया. हे चूक माझं आहे. हां आपण पुन्हा दुसऱ्यावर बिलो काढतो पुन्हा दुसऱ्यावर हे करतो. ठीक आहे प्रार्थना करूया. प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता सचमुच प्रभु हम बहुत बार गलती कर रहे हैं प्रभु. जो कुछ हुआ रहता है उसकी जिम्मेदारी तो उठाते नहीं, कन्फेशन तो करते नहीं, लेकिन हम किसी और पर जरूर बिल फाड़ते हैं, किसी और पर हम दोष लगाते हैं. इसलिए पिता हमें क्षमा कर, हमें माफ कर, पापी हमें माफ कर. इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ते हैं, उन्हें बांधते हैं, उसके कार्यों को क्रूस पर डालकर नाश करते. पवित्र आत्मा दोष लगाने वाली आत्मा को हम बांध कर निकल जाने की आज्ञा देते हैं. जिम्मेदारी उठाने न देने वाली अशुद्ध आत्मा को बांधते, उसके कार्यों को क्रूस पर डालकर नाश करते, निकल जाने की आज्ञा देते. और प्रभु पवित्र पिता अपने आप को सेव करके दूसरों को दलदल में धंसने की आदत की स्पिरिट को हम यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते हैं और पवित्र आत्मा को रिलीज करते हैं. मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता हम सबको पवित्र आत्मा से भर प्रभु. ये मेरी विनती मेरी प्रार्थना आपका लहू लगाते छुटकारा घोषित करते हम विश्वास करते आपने हमारी प्रार्थना सुनी है. धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन.